हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स मार्गदर्शन। अपने इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ व्हाट इज़ टोटल यूटिलिटी, व्हाट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी एंड व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अगर आपने अभी तक मेरे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप जाके देख सकते हैं। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ टोटल यूटिलिटी के डेफिनेशन के साथ में। व्हाट इज़ टोटल यूटिलिटी? तो total psychological satisfaction acquired or derived from the consumption of a given quantity of a particular commodity is termed as total utility। यानी कि किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी के दिए गए अमाउंट को कंज्यूम करने से कंज्यूमर को जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो है टोटल यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपने फर्स्ट पिज़्ज़ा कंज्यूम किया, उससे आपको यूटिलिटी मिल रही है 30 यूटिल्स। सेकेंड पिज़्ज़ा कंज्यूम किया, उससे आपको यूटिलिटी मिल रही है 20 यूटिल्स। एंड थर्ड पिज़्ज़ा कंज्यूम किया, उससे आपको यूटिलिटी मिल रही है 10 यूटिल्स। तो यहाँ पर टोटल यूटिलिटी हो जाएगी 30 + 20 + 10 यानी कि 60 यूटिल्स। ठीक है, और हम लोग टोटल यूटिलिटी को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं सिग्मा mu से। यहाँ पे mu के जगह पे क्वेश्चन मार्क आ गया है, आप उसको नोट कर लेना। सिग्मा टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू सिग्मा mu, यानी कि समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज और सम टोटल ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटीज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। मतलब सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फर्स्ट यूनिट प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेकेंड यूनिट प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम थर्ड यूनिट एंड सो ऑन टिल द मार्जिनल यूटिलिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम nth यूनिट। nth यूनिट यानी कि यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। ओके, अब नेक्स्ट है व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी। तो द टोटल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इज टर्म्ड एज टोटल यूटिलिटी। यानी कि किसी भी एडिशनल यूनिट या एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अ कमोडिटी को कंज्यूम करने से जो यूटिलिटी मिलता है या जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो है marginal utility, and it is a change in total utility due to consumption of one additional unit of a commodity। और marginal utility result होता है total utility के change का, जो कि किसी additional unit को या extra unit को consume करने से मिलता है। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया उसी को ले लेते हैं कि मान लेते हैं आपने फर्स्ट पिज़्ज़ा कंज्यूम किया, उससे आपको यूटिलिटी मिल रही है 30 यूटिल्स। एंड सेकेंड पिज़्ज़ा कंज्यूम किया, उससे आपको आपकी यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी मिल रही है 50 यूटिल्स। ठीक है, तो यहाँ पे पहले पिज़्ज़ा से यूटिलिटी मिल रही थी 30 यूटिल्स एंड सेकेंड पिज़्ज़ा को कंज्यूम करने से आपकी टोटल यूटिलिटी मिल रही है 50 यूटिल्स। यानी कि आपकी यूटिलिटी इंक्रीज हो जा रही है 50 - 30 यानी कि 20 यूटिल्स से। तो ये 20 यूटिल्स है मार्जिनल यूटिलिटी, जो कि रिजल्ट हो रहा है ड्यू टू चेंज इन यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। यानी कि एक एक्स्ट्रा यूनिट से जो यूटिलिटी मिल रही है वो है मार्जिनल यूटिलिटी। और मैथमेटिकली हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं TUN - 1। ठीक है, यानी कि TUN यानी कि सेकेंड यूनिट एंड TUN - 1 यानी कि n यानी पहले भी मैंने बताया यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। तो TUN- यानी TU2 - TUN - 1 यानी कि TU2 - 1। ठीक है, तो 50 - 30 या फिर TUN + 1 - TUN, बात सेम ही है। TUN + 1 यानी कि 2 - TUN1। ठीक है, या चेंज डेल्टा टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय डेल्टा Q। तो डेल्टा TU रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन टोटल यूटिलिटी को, जो कि है 50 - 30 यानी कि 20 और चेंज डिवाइडेड बाय डेल्टा Q यानी कि चेंज इन क्वांटिटी, जो कि है 2 - 1 दैट इज 20 विच इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, अब इसको और डिटेल में समझने के लिए हम लोग देखेंगे कि हम लोग डायग्रामेटिकली टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि आप बहुत भूखे हैं और आपने पराठा खाना स्टार्ट किया, तो जब तक आपने पराठा कंज्यूम नहीं किया है
तब तक आपको कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, यानी कि आपका पेट कुछ भी नहीं भरेगा तो उससे आपको कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। कहने का मतलब 0 यूनिट्स पे आपको 0 यूटिलिटी मिल रही है, सेटिस्फैक्शन, ठीक है। और जैसे ही आप फर्स्ट पराठा कंज्यूम करते हैं तो उससे आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है 25 यूटिल्स, ठीक है। एंड सेकेंड पराठा जैसे आप कंज्यूम करते हैं तो उससे आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है 23 यूटिल्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट पराठा खाने से सेटिस्फैक्शन 25 यूटिल्स मिल रहा है, और सेकेंड पराठा जैसे ही हम खाते हैं तो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है 23 यूटिल्स। यहाँ पे सेटिस्फैक्शन घट जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप बहुत भूखे थे तो आपको फर्स्ट पराठा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला, ग्रेटर सेटिस्फैक्शन मिला, वो उसने आपकी भूख को ज़्यादा मिटाया, तो दैट इज़ उससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। और जैसे ही आप सेकेंड पराठा कंज्यूम करते हैं तो क्योंकि आपका पेट थोड़ा भर चुका था, इसलिए सेकेंड पराठा से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन फर्स्ट पराठे के कंपैरिजन में कम हो गया। सिमिलरली थर्ड यूनिट पे 18 यूटिल्स, फोर्थ यूनिट पे 10 यूटिल्स, फिफ्थ यूनिट पे 5 यूटिल्स। और जैसे ही पराठा का फोर्थ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ यूनिट कंज्यूम किया जा रहा है, वैसे वैसे यूटिलिटी घटती जा रही है, ठीक है। यानी कि 23 से 18, फिर 18 से 10 और 10 से 5। क्यों? क्योंकि वो हमारे हंगर को सेटिस्फाई करता जा रहा है, इसीलिए सेटिस्फैक्शन घटता जा रहा है, ठीक है। और 6 यूनिट पे एक ऐसा कंडीशन आता है कि जब आप 6 यूनिट ऑफ पराठा कंज्यूम करेंगे तो आपका सेटिस्फैक्शन 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका पेट पूरी तरह से भर चुका है। अब अगर फिर भी आपको ज़बरदस्ती खिलाया जाता है, मान लेते हैं एक और यूनिट खिलाया जाता है, यानी कि 7th यूनिट ऑफ पराठा, तो आपको नेगेटिव यूटिलिटी उससे मिलती है, जो कि है -5 यूटिल्स। क्यों? क्योंकि आपका पेट पूरी तरह से भर चुका है। अब आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं खिला सकता है। अगर ज़बरदस्ती खाओगे तो दैट विल रिजल्ट इन डिससैटिस्फैक्शन और डिसयूटिलिटी। ओके, तो यहाँ पे मार्जिनल टोटल यूटिलिटी, दैट पहले भी मैंने बताया, मार्जिनल टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू सिग्मा मार्जिनल यूटिलिटी, दैट इज 76, यानी 25 प्लस 23 प्लस 18 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 0 प्लस -5 इज इक्वल टू 76, विच इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी। अब इधर है टोटल यूटिलिटी, यानी कि फर्स्ट 0 से 0 मिल रहा है सेटिस्फैक्शन, हाँ, और फर्स्ट यूनिट पे टोटल यूटिलिटी है 25, ठीक है। सेकेंड पे मैंने पहले भी बताया कि टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, तो 25 प्लस 23 इज इक्वल टू 48, फिर सेकेंड पे थर्ड पे 48 प्लस 18 दैट इज 66, फोर्थ पे 66 प्लस 10 दैट इज 76, फिफ्थ पे 76 प्लस 5 दैट इज 81, सिक्स्थ यूनिट पे 81 प्लस 0 दैट इज 81, एंड सेवन्थ पे 81 माइनस 5 दैट इज 76। अब नेक्स्ट देखेंगे कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे मेजर किया गया है यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड। आप टेबल को अपने सामने रखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। एंड वाई एक्सिस पे मेजर किया गया है टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो 0 यूनिट्स पे टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी 0 ही है। फर्स्ट यूनिट पे टोटल यूटिलिटी है 25 यूटिल्स, सेकेंड यूनिट पे टोटल यूटिलिटी है 48 यूटिल्स, थर्ड यूनिट पे टोटल यूटिलिटी है 66 यूटिल्स, फोर्थ यूनिट पे टोटल यूटिलिटी है 76 यूटिल्स, फिफ्थ यूनिट पे टोटल यूटिलिटी है 81 यूटिल्स, ठीक है। एंड सिक्स यूनिट पे टोटल यूटिलिटी है 81 यूटिल्स। क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम था तो 6 यूनिट पे भी 81 यूटिल्स है। एंड सेवेंथ यूनिट पे टोटल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही थी, दैट इज 76 यूटिल्स। ओके, अब मार्जिनल यूटिलिटी के लिए हम लोगों ने देखा था कि फर्स्ट यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी थी 25 यूटिल्स, सेकेंड यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी थी 23 यूटिल्स, थर्ड यूनिट पे 18 यूटिल्स, फोर्थ यूनिट पे 10 यूटिल्स, 5 यूनिट्स पे 5 यूटिल्स, सिक्स्थ यूनिट पे 0 यूटिल्स, एंड सेवेंथ यूनिट पे -5 यूटिल्स। यानी कि
हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि टोटल यूटिलिटी पहले इंक्रीज हो रही है, ठीक है, फिर मैक्सिमम है और फिर डिक्लाइन हो रही है, एंड मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा डिक्लाइन हो रही है, फिर 0 पे 6 यूनिट पे 0 है एंड देन फिर नेगेटिव है। तो इससे ही हम लोग टोटल बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी के रिलेशनशिप को डेवलप कर सकते हैं। दैट इज कि जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही थी लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे, डिमिनिशिंग रेट क्यों? क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी घट रही थी, दैट्स वाई टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है बट एट अ डिमिनिशिंग रेट, रिमेन्स कॉन्स्टेंट एट द जीरो लेवल एंड इवेंचुअली फॉल्स। यानी कि पहले टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे, फिर कांस्टेंट एट जीरो लेवल, वो जीरो लेवल पे कांस्टेंट हो रही है और फिर फॉल करना स्टार्ट कर रही है, एंड मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस इन द बिगिनिंग, रीचेस जीरो एंड देन बिकम्स नेगेटिव। यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी पहले डिक्लाइन कर रही है स्टार्टिंग में, फिर जीरो पे पहुंच रही है और फिर नेगेटिव है, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है सैचुरेशन पॉइंट, जो कि क्या होता है, तो द पॉइंट एट विच मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो एंड टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। यहाँ के जहाँ पे हम लोगों ने देखा था डायग्राम पे कि मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है एंड टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, दैट इज द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन या पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, ठीक है। Because after this point, any further consumption of the commodity will result in negative utility and therefore total utility tend to decrease. क्यों इसको पॉइंट ऑफ सैचुरेशन या पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके बाद जहाँ पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है और मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है, अगर उसके बाद और कमोडिटी कंज्यूम किया जाता है तो उससे नेगेटिव यूटिलिटी मिलेगी और टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन करना स्टार्ट करेगा। तो दैट्स वाई उसको सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं या पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो हम लोगों ने जो डायग्राम और टेबल देखा उससे हम लोग रिलेशनशिप अच्छे से समझ चुके हैं दैट व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज डिमिनिशिंग टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग बट एट अ डिमिनिशिंग रेट, ठीक है। जब मार्जिनल यूटिलिटी स्टार्टिंग में डिक्लाइन कर रही थी तो टीयू बढ़ रहा था, ठीक है, लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे। क्यों? क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन कर रही थी। सेकेंड पे मार्जिनल यूटिलिटी जब जीरो था तो टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट था, ठीक है, जीरो पे टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट था। एंड थर्ड, जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव था तो टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन कर रही थी। तो ये है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। और ये मार्जिनल यूटिलिटी पहले राइज कर रही है, पहले डिक्लाइन कर रही है, फिर जीरो और फिर नेगेटिव। ये रिजल्ट होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कारण, जिसको कि हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और लाइक करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है, या अबाउट सेक्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, या आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।